जय हिंद ऑल दी एसएसबी एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, इसे कौन चेक करता है, इसका क्या प्रोसेस है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और हम वो भी बात करेंगे कि ये 4 फैक्टर्स जो हैं जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल इफेक्टिवनेस, राइट, सोशल एडजस्टमेंट एंड डायनामिज्म, ये 4 फैक्टर्स थे जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनके अंडर 15 OLQs हैं। तो ये टेस्ट में उसका क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज व्हाट दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ये जानें कि ये एक सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये एक सेंटेंस मेकिंग टेस्ट है। जी नहीं, ये कोई सेंटेंस मेकिंग टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट है कि हाउ यू एसोसिएट विद द वर्ड, राइट, कि उस वर्ड को सुन के, देख के आपके दिमाग में पहले थॉट्स क्या आते हैं, या उस वर्ड से रिलेटेड आपकी क्या इमेजिनेशन है। इट इज़ नॉट अबाउट योर लैंग्वेज स्किल्स और वोकैबलरी, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन आता है आपके दिमाग में, आप उसे लिखें। इससे क्या होगा कि आप पूरे के पूरे 60 वर्ड्स जो हैं वो भी कंप्लीट कर पाएंगे और आपकी जो पर्सनालिटी की रियल इमेज है वो सामने आती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको 60 वर्ड्स दिए जाते हैं और हर वर्ड जो होता है आपको 15 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। तो इस 15 सेकंड में आपको वर्ड को देखकर उसके बारे में आपको क्या थॉट आया है, क्या आपने इमेजिन किया है, वो अपने दिए गए स्पेस में लिखना होता है, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमें वो वर्ड को भी सेंटेंस मेकिंग का पार्ट बनाना है। ये इतना नेसेसरी नहीं है हर वर्ड के लिए, राइट। तो आपको जब आप ये वर्ड टेस्ट के लिए जाएंगे, आप इसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनिए। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसमें ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि वेदर द वर्ड हैज़ टू बी पार्ट ऑफ सेंटेंस मेकिंग और नॉट। आप अकॉर्डिंगली फिर अपना सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सक्सेस। तो या तो मैं वर्ड के साथ शुरू करूँ, सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, और आई कैन सिंपली राइट इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड प्लानिंग, वो भी ठीक ही है। या तो एक और सेंटेंस मेरे दिमाग में आया था कि इन अ ग्रुप टास्क सक्सेस ऑलवेज बिलोंग्स टू द टीम, राइट। तो ये मैंने जानबूझ के 2 एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया था ये आपके 4 फैक्टर्स को भी चेक करता है, और ज़रूरी नहीं है एक वर्ड एक ही फैक्टर या एक ही OLQ से रिलेटेड हो। तो जी, सक्सेस के थ्रू आप एक ग्रुप डायनामिक्स भी चेक कर सकते हैं, कोऑपरेशन, एज अ लीडरशिप, बिकॉज अ लीडर ऑलवेज नोज दैट द सक्सेस इज नॉट ऑफ हिज अलोन, इट इज ऑफ द कंप्लीट टीम, इट बिलोंग्स टू द टीम, बिकॉज इट इज when it is in a when it is achieved in a group task or in a group test settings, right. सो वो चेक किया जाता है। या तो अगर आप सक्सेस को पर्सनलाइज करते हैं तो आप अपनी पर्सनल जो व्यूज़ हैं वो भी बता सकते हैं। इनफैक्ट बीइंग अ लीडर इज ऑल्सो अ पर्सनलाइज थॉट। तो वो देखते हैं कि इसमें आपका पहला थॉट क्या आया है और आपने उसमें क्या लिखा है। और ये जो टेस्ट होता है इसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो व्यू करते हैं, और उसमें वो आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एक आपकी पर्सनालिटी की पिक्चर तैयार की जाती है अराउंड दोज 4 OLQs एंड ऑल्सो जेनरिक एज अ ह्यूमन हाउ यू आर, हाउ योर थॉट प्रोसेस इज, राइट। तो इसमें आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें, आप फेक नहीं कर सकते। ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि 15 सेकंड में जो आपका पहला थॉट आएगा वो ही वहाँ पर जाएगा। तो आप चाहे सिस्टम को फूल करने की कोशिश करें या फिर आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश करेंगे, तो आप या तो टेस्ट पूरा नहीं कर पाएंगे या तो आपकी वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखाएगा, राइट। तो अभी चेक करते हैं कि हम इसे किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। Now, how to prepare for this test? Preparation is very important for anything in life, right? Why? Because जब आप प्रिपेयर करते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो ये आपका प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है।
जब आप अपने बारे में जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज़ करते हैं। तो इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बात की थी कि ये 4 फैक्टर्स के अंडर जो है 15 OLQs हैं, वर्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड होते हैं, पर सारे वर्ड्स उनसे रिलेटेड नहीं होते। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो 4 फैक्टर्स के अंदर आते हैं, ना कि सारे वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स होंगे जिनके द्वारा आपकी जो 15 OLQs हैं वो भी रिफ्लेक्ट होंगी इन एडिशन टू एज योर जनरल पर्सनैलिटी एज अ ह्यूमन, राइट। तो आप अपना कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? रीड न्यूज़पेपर, रीड आर्टिकल्स। जब आप न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, व्यूज़ हैं, वो काफ़ी बदलेंगे और एनहांस होंगे। जैसे कि और इसमें फिर आपका फैक्टर 1 में इंटेलिजेंस आ जाता है। जब अगर आप कोई वॉर वर्ड आ गया तो आप किसी ऑनगोइंग वॉर या बैटल के बारे में लिखते हैं, या फिर कोई हिस्टोरिक चीज़ को मेंशन करते हैं, दैट शोज योर लॉट ऑफ अवेयरनेस, राइट। सिमिलरली अगर वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया डिप्रेशन, तो अब डिप्रेशन के बारे में आपको कोई अंदाज़ा ही नहीं है क्या होता है। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट इसके लिए जजमेंटल होते हैं। तो यू कैन से यू हैव टू डेवलप लॉट ऑफ एम्पैथी टूवर्ड्स पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और यू कैन से बी हेल्पफुल टू पीपल हु आर अंडर गोइंग डिप्रेशन। बिकॉज अगर आप कुछ इसके लिए बोलोगे कि आई डोंट लाइक पीपल हु आर डिप्रेस, डिप्रेशन से यू मस्ट फाइट, यू कांट फाइट, इट इज़ अ प्रोसेस, राइट। सो जब आपकी इसके बारे में जानकारी होगी कि ये होता क्या है, तो आप बहुत बेहतर सेंटेंस बना पाएंगे। लर्न द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। अगर कोई न्यू वर्ड्स आपके सामने आते हैं, उन्हें लिखिए, उनका मीनिंग लिखिए। कोई वर्ड है जिसके लिए मीनिंग के लिए आप डाउटफुल हैं, तो उसका भी मीनिंग लिखिए। नाउ रिलेट टू 4 फैक्टर्स। जो वर्ड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप टेस्ट कीजिए अपने आप को। आपके पास डेफिनेटली SSB की बुक होगी, आप उसमें अपना एक सेल्फ टेस्ट लीजिए। देखिए कौन कौन से वर्ड में जो हैं आपकी जो 15 OLQs से रिलेटेड सेंटेंस मेकिंग आ रही है, राइट। एंड कौन से हैं जो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो और कहाँ पर आप उन्हें दिखा सकते हैं, किस वर्ड के दौरान, किस वर्ड के द्वारा आप उसे दिखा सकते हैं, वो सब भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, and then you can show your values and beliefs also. Like if I say I give you a word responsible or responsibility, तो आप उसके बारे में क्या लिखेंगे? ठीक है, so I would say we grow and learn from taking more responsibilities. So that means I'm talking about that I'm a responsible person, right? Values or beliefs में then say help आ गया, तो you can say helpful, or you can say helping. You can use it's not necessary कि आप सेम वर्ड यूज़ करें, आप उसके साथ उसको हेल्पिंग, हेल्पफुल, ये सब के द्वारा भी दिखा सकते हैं, या तो विदाउट यूजिंग द वर्ड ऑल्सो, इफ़ यू कैन रिफ्लेक्ट अबाउट द वर्ड वॉट योर इमेजिनेशन इज, वो दिखा सकते हैं। सो लाइक हेल्पिंग एल्डरलीज एंड चिल्ड्रन और पीपल इन नीड ब्रिंग्स लॉट ऑफ जॉय। सो इस तरह से आप अपनी सोशल वैल्यूज़ और बिलीव्स भी दिखा सकते हैं। नहीं, वॉट यू मस्ट अवॉइड, अवॉइड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड प्रीचिंग। फ्रेजेस, ईडियम्स, मुहावरे, दोहे, कहावतें, ये मत लिखिए, अपना ओरिजिनल थॉट लिखिए। प्रीचिंग क्या होता है? प्रीचिंग इज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, या फिर यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सब नहीं लिखना है। ओके, देन अवॉइड आई, मी, माई सेल्फ। आप अपने अलावा भी सोचिए, उसके अलावा भी दिखाइए आप क्या सोचते हैं, बिकॉज इफ यू यूज लॉट ऑफ आई दैट शोज लॉट ऑफ सेल्फिशनेस। ओके, avoid referring to public figures and avoid making negative sentences. तो ये आपको प्रैक्टिस से you can definitely improve. Okay, now coming on to grouping and relating to 4 factors. I did a small exercise by taking these words. मैंने ये चारों जो factors हैं उनको यहाँ लिस्ट किया है। जो वर्ड्स आ रहे थे उनको मैंने इसके अंदर ग्रुप किया है। तो अगर आप देखें, जैसे मैंने बात की थी डिप्रेशन की, डिप्रेशन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आता है, इसमें आपकी इंटेलेक्ट दिखाई देती है, राइट। अगर सोशल इफेक्टिवनेस में भी डिप्रेशन आता है, आई थिंक सोशल एडजस्टमेंट में भी आएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट। सो सोशल इफेक्टिवनेस में यानी कि आप एज एन इंडिविजुअल कैसे डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं, या इफ़ यू हैव बीन थ्रू, what are your personal experiences about it, right? Whether it affects your courage, right, confidence, all that.
एंड देन इफ़ यू सी स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में भी आ गया, सोशल एडजस्टमेंट में भी आ जाता है और डायनामिज्म में भी आ जाता है, राइट। ओके, आई डिड नॉट यूज दिस। स्पोर्ट्स हो गया, देखिए यहाँ पर भी स्पोर्ट्स है और यहाँ पर भी है। विक्ट्री भी हो गया, वो डायनामिज्म में आएगा। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड दोनों में आता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में भी आता है। कुछ रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं या फिर उसके बारे में आप लिख सकते हैं, तो आपकी जनरल अवेयरनेस आती है। डायनामिज्म में आ गया, आप कुछ रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड को, जो आपका फर्स्ट थॉट आएगा, आप उसके बारे में लिखिए। ये जनरली मैंने ग्रुप किया है। यू कैन टेक रेफरेंस एंड हेल्प ऑफ दिस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। जय हिंद। कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।